तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब सही होंगे और ज़िंदगी में कुछ अच्छे कर रहे होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरा लाइक और सब्सक्राइब बहुत ही कम है मेरे व्यूज़ से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। तो देखो यार, रिसेंटली अमेज़न प्राइम पर आया एक सीरीज़ जो कि बेस है एक मिस्ट्रीज क्राइम थ्रिलर सीरीज़ के ऊपर, जिसका नाम है वधांधी द फेबल ऑफ वेलोनिन। बेसिकली ये सीरीज आती है तमिल रीजन से, पर इसे आप हिंदी में भी देख सकते हो अमेज़न प्राइम पर। मुझे खुद ये सीरीज को खत्म करने में कम से कम 2 दिन लग गया, क्योंकि एक तो वैसे फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है और ऊपर से ये सीरीज कम से कम 8 एपिसोड की है और हर एपिसोड कम से कम 45 मिनट का है। तो लगभग कम से कम 8 घंटा जाएगा आपका ये सीरीज को देखने में। तो चलिए बात करते हैं ये सीरीज के बारे में, मेरा क्या राय है, कैसे वर्थ इट है देखना कि नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इसी कहानी से। अगर मैं बात करूँ इस सीरीज की कहानी के ऊपर, तो ये सीरीज फॉलो करती है एक लड़की की अनजानी तरीके से मौत के ऊपर, जिसके बाद एक केस मिलता है इंस्पेक्टर विवेक को, जो कि एक काबिल ऑफिसर है, और वो पता लगाते हैं कि ये मर्डर क्यों हुआ और किसने किया। बेसिकली स्टोरी का बेस लाइन यही है और यहीं से शुरू होता है इसी कहानी, जहाँ से कि एपिसोड बाय एपिसोड इसी कहानी और भी खुलती हुई नजर आएंगी। इस सीरीज के बीच बीच में हम देखेंगे कि वेलोनिना के पास्ट के बारे में, जहाँ पर कि हमें बहुत सारे कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और हमें हर किसी कैरेक्टर के ऊपर शक होने लगेगा, क्योंकि हर कैरेक्टर के पास एक रीजन है उसको मानने का, जिससे हमें ये सीरीज फुल ऑन स्विंग होती हुई दिखेगी। अगर मैं बात करूँ इंस्पेक्टर विवेक के बारे में, तो वो एक केस को लेके बहुत ही इमोशनल है, क्योंकि उनके पास्ट में कुछ ऐसा हो रखा है जिसकी वजह से वो एक केस को लेके बहुत ही इमोशनल है और बहुत ही अटैच करते हैं, जहाँ पर कि आपको देखने मिलेगा कि कभी कभी इंस्पेक्टर विवेक इमोशनल डिसीजन लेते हैं। एक और चीज़ जो मुझे बहुत बढ़िया लगी इस सीरीज में, वो था कि जिस तरह से हमें दिखाया गया है सोशल मीडिया को, सोसाइटी को और यहाँ तक कि न्यूज़ चैनल को, कि वो बिना किसी सबूत के इल्ज़ाम लगा रहे हैं वेलोनिना के कैरेक्टर के ऊपर, जो कि हम अक्सर देखते हैं न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया में, और ये कहीं ना कहीं रियलिटी दिखाती है इस कंट्री की। अगर बात करूँ इस सीरीज के फ्लो के बारे में, तो इस सीरीज का फ्लो काफी अप एंड डाउन रहता है, जहाँ पर कि फर्स्ट के 3 एपिसोड तो इसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट और इसकी कहानी को सेटअप करने में लगते हैं। बाकी के 4th और 5th एपिसोड आपको काफी बोरिंग लगेंगे, क्योंकि इसमें केस ऑलमोस्ट बंद हो जाता है। पर जैसे ही 6th एपिसोड शुरू होता है, वहीं से इसका फ्लो फिर से दोबारा आ जाता है और वो कम से कम 8 एपिसोड तक मजा आएगा आपको देखने में। इसका एंडिंग काफी इंटरेस्टिंगली होता है, जहाँ पर कि आपको पता चलेगा कि किसने मारा और क्यों मारा, और वो जान के आप भी काफी सरप्राइज हो जाओगे मेरी तरह। इस सीरीज का बीजीएम मुझे काफी एवरेज लगा, और जहाँ तक बात आती है फाइटिंग की, तो वो ना के बराबरी था लगभग, और थोड़े बहुत इसमें आपको कॉमेडी सीन देखने मिलेंगे, जो कि मुझे ठीक ही लगा, मतलब उतना खराब नहीं था। तो चलिए आप बात करते हैं मेन कैरेक्टर्स के बारे में, जिसमें से पहला कैरेक्टर का नाम आता है एस जे सूर्यन, जो कि रोल प्ले कर रहे हैं इंस्पेक्टर विवेक की, और ये वन ऑफ द मेन कैरेक्टर है इस सीरीज की, जो कि आपको दिखेंगे वेलोनिना की केस सॉल्व करते हुए। और दूसरे कैरेक्टर का नाम है संजना, जो कि रोल प्ले कर रही है वेलोनिना की, और ये भी वन ऑफ द मेन कैरेक्टर है इस सीरीज में, क्योंकि इनका ही मर्डर होता है, जहाँ पर कि हमें इसका पास्ट दिखाया जाएगा और यहाँ तक कि हमें इसका कैरेक्टर कैसा है ये भी दिखाया जाएगा इस सीरीज़ के दौरान। और तीसरे कैरेक्टर का नाम है लैला, जो कि रोल प्ले कर रही हैं वेलोनिना की मॉम की, और जिनका नाम रूबी है, और ये एक बिजनेसमैन है। अगर बात करूँ इसको रिकमेंड करने की, तो ये सीरीज़ को फुली रिकमेंडेड है, क्योंकि इस सीरीज़ में कुछ फ्रेशनेस है, आपको कुछ नया कहानी देखने को मिलेगा काफ़ी समय के बाद। तो अगर आपके पास समय है तो आप इसे देख सकते हैं अमेज़न प्राइम पर। और हाँ, उससे पहले